हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ओनरशिप एंड परमिशन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें हम ग्रुप, यूज़र एंड अदर्स इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ऑर्डर में रीअरेंज करता हूँ। पहले ओनर आता है, फिर ग्रुप आता है और उसके बाद अदर्स यूज़र आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है अभी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक फ़ाइल का सहारा लेता हूँ। एक फ़ाइल मुझे बनानी है जो मैं OPT डायरेक्टरी में बनाता हूँ। वैसे आप देखा जाए तो ये फ़ाइल कहीं भी बना सकते हो, कोई भी डायरेक्टरी चूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने OPT डायरेक्टरी चूज़ करना है। तो मैं टच कमांड से या कोई भी कमांड जिससे फाइल क्रिएट हो सकती है उसका सहारा ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने टच कमांड यूज़ करनी है। OPT डायरेक्टरी के अंदर मुझे ABC फाइल क्रिएट करनी है और ABC फाइल क्रिएट करने के बाद मुझे इसका प्रॉपर्टी चेक करना है कि इस फाइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ फॉल अंडर वेरियस परमिशंस टू द फाइल। इस फाइल को कौन कौन सी परमिशंस है ये मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे OPT में मेंशन करता हूँ, साथ में ABC में लिखता हूँ। तो इसके वजह से मुझे इसकी सारी परमिशंस का पता चल जाएगा। इस फाइल को जो है ना, रीड राइट परमिशन है जो ओनर की परमिशन है। तो यहाँ पे रूट एज अ ओनर भी है, यहाँ पे रूट एंड एज अ ग्रुप भी है। मुझे सबसे पहले इन रूट दोनों को यहाँ से रिप्लेस करना है। मैंने खुद ने जो कस्टमाइज़ ग्रुप बनाए हैं और कस्टमाइज़ जो यूज़र है जो बनाया है, मैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो रूट है यहाँ पे, रूट को मैं दूसरे यूज़र से रिप्लेस करूँगा। तो मेरे पास एक यूज़र ऑलरेडी बनाया है जिसका नाम रामू है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी ओनरशिप चेंज करता हूँ। ओनरशिप चेंज करने के लिए CHOWN कमांड है। इस कमांड से आप ओनर एज वेल एज ग्रुप भी एक साथ चेंज कर सकते हो। तो मेरे पास एक यूज़र है रामू एंड मेरे पास एक ग्रुप भी प्रेजेंट है जिसका नाम कार्टून है। तो रामू एंड कार्टून मैं साइमल्टेनियसली चेंज करना चाहता हूँ ABC फाइल के अंदर। तो इसकी प्रॉपर्टी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कमांड आपको तो पता ही चल गई है, ls-l लिखना होता है, OPT/ABC यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो गई है। अब यहाँ पे जो रामू है, रामू इसका ओनर है जिसको रीड एंड राइट के राइट्स है, और कार्टून एक ग्रुप है। कार्टून ग्रुप यानी इस ग्रुप के अंदर जो भी यूज़र्स प्रेजेंट है उन यूज़र को रीड करने की परमिशन है खाली। और जो अदर यूज़र्स है, मीन्स जो यूज़र रामू छोड़ के और कार्टून के अंदर जो यूज़र्स है उनको छोड़ के जितना भी बचा है उनको हम अदर्स कहलाते हैं। तो अदर्स को सिर्फ रीड करने के राइट्स है, उनको राइट करने के राइट्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं रामू यूज़र से इस अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। तो रामू यूज़र से लॉगिन करने के लिए मुझे एक नया टर्मिनल लगेगा। फ़िलहाल हम जिस अकाउंट में हैं ये सुपर यूज़र का अकाउंट है जो हम चेक कर सकते हैं। एक कमांड है who am I। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूट इसका ओनर है, मीन्स ये रूट यूज़र है जो कुछ भी कर सकता है, एनी टास्क ही कैन डू। तो मुझे यूज़र मोड चेंज करना है, तो मैं एक नए टर्मिनल में सारी चीज़ें प्रोसेस करता हूँ। Ctrl+Shift+N अगर मैंने प्रेस किया तो एक नया टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस टर्मिनल का फॉन्ट मैं बढ़ाना चाहता हूँ, Ctrl+Shift++ मुझे प्रेस करना है। अब मुझे SU कमांड टाइप करनी है। SU का मीनिंग होता है स्विच यूज़र, डैश मुझे देना है और रामू इस यूज़र से मुझे लॉगिन करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं रामू यूज़र से लॉगिन तो हो गया हूँ। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, who am I कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रामू यूज़र है ये। अब रामू यूज़र को कौन से राइट्स है तो आपको बता दूँ, रामू ओनर है, उसको रीड एंड राइट के राइट्स है। तो राइट्स यानी जो एक्टिविटी वो कर सकता है वो एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन है, RW। टोटल 3 टाइप के राइट्स होते हैं, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट यानी रन करना, तो ऐसा भी एक राइट होता है।
अब मैं एक इस फाइल को ओपन करके इसके अंदर कुछ एडिट करना चाहता हूँ एज अ रामू यूज़र। तो मैं उस फाइल को वीआई एडिटर से ओपन करता हूँ, ओपीटी यहाँ पे मेंशन करता हूँ और एबीसी फाइल इसका नाम पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं फिर इंसर्ट मोड में आता हूँ। इंसर्ट मोड में मैं आ गया हूँ अभी फ़िलहाल। तो इसके अंदर मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ, लाइन फ्रॉम रामू, एक मैसेज है रामू से ये, और मैं इसको एग्ज़िट करना चाहता हूँ। तो मैं कैट अप्लाई करूँगा, जो मैंने मैसेज लिखा वो सही में वहाँ पे आया है नहीं आया तो मुझे एक बार चेक कर लेना है। तो लाइन फ्रॉम रामू, ये यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आ चुका है। तो ये तो प्रूव हो गया कि रामू इस फाइल के अंदर राइट कर सकता है। अब मैं ग्रुप में जाता हूँ। ग्रुप के अंदर जो भी यूज़र प्रेजेंट है उस यूज़र से मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो फाइल है इसके अंदर वो कुछ राइट कर सकता है क्या। तो मैं एक टर्मिनल फिर से खोल लेता हूँ। Ctrl+Shift+N मुझे जस्ट प्रेस करना है और इस टर्मिनल में मैं ग्रुप जो है कार्टून, इस ग्रुप के अंदर जो भी यूज़र्स प्रेजेंट है उसको मुझे सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है कौन से यूज़र प्रेजेंट है। तो मैं वो यूज़र फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक अच्छी तरकीब है, एक कमांड है। मैं कैट कमांड अप्लाई करता हूँ, स्लैश लिखता हूँ, etc और ग्रुप मुझे मेंशन करना होता है। विराट यूज़र कार्टून ग्रुप से एसोसिएटेड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि विराट इस फाइल को रीड कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉगिन करता हूँ एज ए विराट। तो SU-VIRAT मुझे मेंशन करना है यहाँ पे। तो मैं who am I कर लूँगा, इससे कंफर्म हो जाएगा। यस, ये विराट यूज़र है। अभी who am I मुझे कर लेना है, ये तो कंफर्म हो गया। अब मुझे राइट करने की कुछ कोशिश करना है। देखा जाए तो विराट को राइट करने के तो कुछ राइट्स नहीं है, बट वो रीड कर सकता है, बट मैं इंटेंशनली करना चाहता हूँ। तो मैं फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे, OPT ABC जो फाइल है, और यहाँ पे एक इंसर्ट मोड में इसके अंदर कुछ मैसेज लिखना चाहता हूँ। तो जब मैं मैसेज यहाँ पे लिखूँगा लाइन फ्रॉम, इसको ऐसा मत समझना कि अगर वो हमें परमिशन दे रहा है इंसर्ट की तो यहाँ पे हम राइट कर पाएंगे। अभी जो फ़िलहाल हम राइट कर रहे हैं वो रैम के अंदर हो रहा, और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो एक्चुअली राइट कमांड वो होती है जब आपको हार्ड डिस्क में राइट करने की परमिशन मिले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज फ्रॉम या लाइन फ्रॉम विराट। तो ये मैसेज तो मैंने इंटर कर दिया है यहाँ पे, बट जब मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा, WQ करने की कोशिश करूँगा, तो ये टास्क परफॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि विराट यूज़र को राइट करने की परमिशन नहीं है इसमें। तो मुझे बाहर निकलने के लिए क्विट ही करना पड़ेगा, वो होगा नहीं क्योंकि राइट्स नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने क्विट करना है और मैं एक बार कैट करके चेक कर लेता हूँ, /OPT लिखता हूँ, ABC लिखता हूँ। तो मैंने जो लिखने की कोशिश की वो सिर्फ रैम के अंदर राइट हुआ, बट रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और वो हार्ड डिस्क में मैसेज राइट नहीं हुआ। तो इसलिए जो मैसेज रामू ने लिखा था वही मैसेज यहाँ पे बरकरार है। क्यों है? क्योंकि रामू को ही सिर्फ राइट के परमिशंस थे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सुपर यूज़र में आता हूँ। सुपर यूज़र में आने के बाद मैं विराट को राइट के परमिशंस देता हूँ। विराट को परमिशन देने से अच्छा मैं कार्टून को परमिशन देता हूँ। तो कार्टून अल्टीमेटली ग्रुप है और कार्टून के अंदर ही विराट प्रेजेंट है। तो मैं G टाइप करता हूँ, +W मुझे देना है, राइट करने की परमिशन देना है। तो मैं +W मेंशन करता हूँ। तो +W मेंशन करने के वजह से कार्टून ग्रुप को राइट के परमिशन मिल जाएंगे। और यहाँ पे मुझे पूरा पाथ स्पेसिफाई करना है, OPT/ABC लिखना है। एक बार मैं प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेता हूँ। कार्टून ग्रुप को
राइट के परमिशन आ चुके हैं। जैसे कि हमको पता है कार्टून ग्रुप के अंदर विराट भी प्रेजेंट है। अब विराट राइट करने के लिए एलिजिबल है, तो हम विराट यूज़र से ऑलरेडी लॉगिन कर लिए हैं। अगर हमने नहीं किया तो एक बार कैसे करना आपको थोड़ा पीछे जाके वीडियो के वो देख सकते हो। तो who-am-I कमांड से हम कंफर्म करेंगे हम विराट के अंदर ही है। अभी हमें vi और फाइल का पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन करना है ABC तक, और यहाँ पे अभी हमें विराट से लाइन को ऐड करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट मोड में काम करेगा, तो आपको I प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है लाइन फ्रॉम विराट, या इसको बोल सकते हैं CARTOON, राइट, लाइन फ्रॉम कार्टून ग्रुप के अंदर विराट प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ चेंजेस को। तो चेंजेस सेव हुए हैं। अब मैं कैट करके देखता हूँ। कैट करके मैं पूरे फाइल का पाथ यहाँ पे मेंशन करता हूँ OPT एंड ABC। तो आप देख सकते हो विराट ने जो भी मैसेज एंटर किया था विराट यूज़र ने, वो मैसेज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल में हम सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ लिनक्स से मल्टी यूज़र मोड में काम करता है। आप 65,000 टर्मिनल का यूज़ कर सकते हो। इसकी लिमिट आप बढ़ा सकते हो अगर आपको मल्टी यूज़र मोड में काम करना है। आपको अगर यूज़र्स बनानी है तो यूज़र्स बनाने के लिए लिनक्स में कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जितने मर्जी चाहो उतने यूज़र्स बना सकते हो। तो चलो, ये तो अदर चीज़ें थी। तो हमने विराट को परमिशन राइट की सेट की थी ना यहाँ पे। इस परमिशन के वजह से ही हम मैसेज में ये वर्ड ऐड कर पाए, इस सेकंड लाइन ऐड कर पाए। अब हमें क्या करना है, अदर्स कॉन्सेप्ट को समझना है। अदर्स कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है जो यूज़र ऑलरेडी है रामू छोड़ के, और जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स है, उन मेंबर को छोड़ के जितनी भी बची फील्ड है, जितने भी बचे हुए यूज़र्स है, अदर दैन ओनर और अदर दैन द ग्रुप मेंबर्स, यानी ग्रुप मेंबर यानी कार्टून ग्रुप के मेंबर, और ये यूज़र जिसको हम ओनर बोल रहे हैं, सभी को अदर्स बोला जाता है। तो हम एक बार देख लेते हैं अदर्स कौन कौन से प्रेजेंट है हमारे सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए हमें कैट कमांड चलानी होगी, साथ में हमें यहाँ पे पाथ को स्पेसिफाई करना होगा etc। और आपको बता देना चाहता हूँ यूज़र्स की पूरी इन्फॉर्मेशन पासवर्ड फाइल PASSWD फाइल के अंदर होती है। तो इस फाइल को थोड़ा हम एनालाइज कर लेते हैं। इस फाइल के अंदर रामू, श्यामू, विराट, विराज ये नाम के यूज़र्स है। तो इसमें जो रामू है, तो रामू ये ओनर है, और विराज ये अदर यूज़र में आएगा, विराट ये कार्टून ग्रुप का पार्ट है, और श्यामू ये अदर यूज़र में आएगा। तो हम क्या करते हैं, श्यामू इस यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं श्यामू अदर है तो श्यामू राइट कर पाएंगा क्या। वैसे देखा जाए तो श्यामू राइट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज उसे वो परमिशन ही नहीं है। सिर्फ वो परमिशन रामू ओनर को है, श्यामू अदर यूज़र के कैटेगरी में आएगा, उसको सिर्फ रीड करने की ही राइट्स है। एक बार हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम एक और टर्मिनल खोलते हैं, Ctrl+Shift+N करने से एक टर्मिनल खुल जाएगा, और इसके अंदर हम SU करेंगे, हाइपन करेंगे। SU का मीनिंग होता है स्विच यूज़र, और इधर करेंगे श्यामू, और who-am-I कमांड से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये श्यामू से लॉगिन हुआ है। अब हमें VI एडिटर का यूज़ करना है और इसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश करना है ABC फाइल के अंदर। तो हम OPT/ABC फाइल को मेंशन करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट मोड में यहाँ पे लाइन फ्रॉम श्यामू लिखने की कोशिश करेंगे। तो
हम वो करेंगे चीज़ लाइन फ्रॉम शामू। अब ये करने के बाद हम WQ करने की कोशिश करेंगे, फोर्सफुली करने की कोशिश करेंगे, बट ये होगा ही नहीं क्योंकि शामू को परमिशन ही नहीं है राइट करने की। शामू को सिर्फ रीड करने की परमिशन है। फिर से एक बार हम कर लेते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं क्योंकि शामू को राइट नहीं है राइट करने की। एक बार मैं दोहराना चाहता चीज़ को, तो मैं इससे फोर्सफुली क्विट कर लेता हूँ। क्विट किया मैंने। अब मैं एक बार कैट कमांड चला के देखता हूँ, OPT करता हूँ और ABC, तो मुझे 2 लाइन ही यहाँ पे मिल रही है बिकॉज रामू और विराट को मीन्स विराट अल्टीमेटली कार्टून ग्रुप का पार्ट है, इसलिए इन दोनों को ही राइट करने के राइट्स है जो शामू को नहीं है। अब मुझे शामू को सारे राइट्स देना है जो रामू और विराट को थे, तो उस राइट्स को देने के लिए हमें सुपर यूज़र के थ्रू हम दे सकते हैं। तो हमें सुपर यूज़र यानी रूट यूज़र के टर्मिनल का इस्तेमाल करना होगा। तो अभी हम रूट यूज़र के टर्मिनल में आए हैं, हु एम आई करके हम कंफर्म कर लेते हैं हम रूट यूज़र में ही हैं। अब यहाँ से हम राइट्स को चेंज करते हैं, तो chmod कमांड हमें इस्तेमाल करनी है। तो हम लिखेंगे O प्लस राइट करने की परमिशन OPT ABC फाइल का नाम। एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ में सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी है। इसका मीनिंग ये है कि अभी अदर यूज़र को राइट करने की परमिशंस यहाँ पे आ चुकी है। अब हम शामू के टर्मिनल में जाते हैं जो अदर यूज़र के कैटेगरी में आ रहा है। तो शामू के टर्मिनल में हम जाएंगे। शामू के टर्मिनल में हम देखेंगे ये जो टर्मिनल है ये शामू का है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हु एम आई कमांड से कि ये शामू का ही टर्मिनल है। अब यहाँ से VI करेंगे हम पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन करेंगे। VI से हम फाइल में एडिट कर सकते हैं OPT, और यहाँ पे हम ABC ये फाइल का पाथ मेंशन करेंगे। और अभी हमें इंसर्ट मोड में जाना है तो हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइन फ्रॉम अदर यूज़र दैट इज़ शामू। मैं इंसर्ट मोड को निकालने के लिए एस्केप मुझे प्रेस करना है, WQ, और फोर्सफुली करना है। शामू से भी हम इसके अंदर लाइन एंटर करने में कामयाब रहे हैं। आप देख सकते हो शामू को सारे राइट्स मिल चुके हैं और शामू ने सक्सेसफुली लाइन को यहाँ पे राइट कर लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। तो इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो फोल्डर के लिए लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फोल्डर के राइट्स एंड परमिशंस को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।